तो स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग जितनी इमोशनल थी उतनी ही वियर्ड भी थी। अभी तक लोगों को पता भी नहीं लग रहा है कि 11 की डेथ हो गई है या फिर 11 जिंदा है। माइक भाई के जैसे हमारे हालात हो चुके हैं, पता ही नहीं है क्या हो गया। या तो आप माइक की थ्योरी में बिलीव कर लो एंड मान लो कि 11 जिंदा है, बस किसी और जगह पे अपनी जिंदगी काट रही है, या नहीं तो आप मान लो कि 11 की डेथ हो चुकी है एंड वो दूसरी दुनिया में कहीं पे खो गई है। राइटर्स ने बोल दिया है कि अब आप अपने हिसाब से जो मानना चाहते हो मान लो, एंडिंग आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। बट इन दिस वीडियो आई एम अबाउट टू टेल यू कि 11 जिंदा क्यों है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं जो कि हमें दिखाए गए सामने सामने, जो कि हिंट करते हैं कि 11 जिंदा है एंड माइक की थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है। यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बस शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम लोग वेब सीरीज वगैरह के बारे में बात करते रहते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हम कुछ दिनों में इट की बात करने वाले हैं, वेलकम टू डेरी की बात करने वाले हैं, पेनीवाइज की बात करने वाले हैं। तो अगर आप इट के फैन है तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा कंटेंट आएगा। एंड अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के भी फैन है तो इट की हम लोग बात करेंगे, आपको उसमें भी मजा आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्लूज क्या है जो कि बिल्कुल गारंटी से कहते हैं कि 11 अभी भी जिंदा है। पहली बात कि माइक ने आज तक डीएनडी की जितनी भी थ्योरीज दी है वो कभी भी गलत नहीं हुई। आज तक माइक ने डीएनडी के पैरेलल में लेके जो भी चीजें बताई है वो कभी भी गलत नहीं हुई। तो ये आखिरी कैंपेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैंपेन है डीएनडी का, ये गलत कैसे हो सकता है। तो ये तो बस एक मैंने आपको इनिशियल हिंट बता दिया कि क्यों माइक सही हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ उस पूरे सीन में जब 11 वैनिश होती है अपसाइड डाउन के साथ में। हमने देखा ऐसा कि 11 को ट्रक से निकाला गया। ऐसा नहीं है कि 11 ट्रक से नहीं निकली, वो सीधा ट्रक से ही गायब हो गई। 11 ट्रक में थी जब ये लोग रियल वर्ल्ड में आए राइट साइड अप में, तो भी 11 यहाँ पे थी। मिलिट्री वालों ने ट्रक को खोला, 11 को निकाला भी गया। अलग अलग एंगल से 11 दिखी है। डॉक्टर के की जो पूरी नजरें हैं वो 11 पे थी। बाकी जितने अपने सोनिक बीम लेके खड़े थे मिलिट्री वाले वो भी 11 के ऊपर ही टारगेट कर रहे थे। एंड वी ऑल नो कि इस सोनिक बीम के चलते हुए 11 कभी भी ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। 11 दो कदम चल भी नहीं सकती हो तो मुश्किल हालात हो जाते हैं उसके लिए। 11 वहां से निकल के डोर के उस तरफ कैसे जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड थिंग कि तुम सोचो कितना डम्ब होगा कि आपने बाकी सबको पकड़ लिया, माइक को पकड़ लिया, विल को, डस्टिन को, लूकस को, हॉपर को, सबको पकड़ लिया, लेकिन जो आपकी मेन टारगेट है आपने उसको ही छोड़ दिया। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। तो सारे लॉजिक्स डिफाई करती है। डॉक्टर के की नजरें थी 11 पे एंड जस्ट इन मिली सेकेंड्स अचानक 11 गायब हो जाती है। जस्ट अभी डॉक्टर के सामने थी 11 एंड 11 गायब हो जाती है डॉक्टर के सामने से जस्ट इन मिली सेकेंड्स। ये तभी होता है जब काली अपने इल्यूजन को चलाती है। हमने देखा फाइनल एपिसोड में ही कि मिस्टर वॉटसेट खड़े हैं, वो बच्चों की तरफ देख रहे हैं लेकिन बच्चे उनको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि काली अपने मैजिक को चला के इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि मिलिट्री के जितने लोग हैं वो गेट की तरफ देख रहे हैं, 11 की तरफ फोकस्ड हैं, उनके गन्स, उनके सोनिक बीम सब कुछ गेट की तरफ है एंड वो बिल्कुल ही छोड़ दे 11 को जाने के लिए कि हाँ तुम आराम से चली जाओ, दूसरी दुनिया में हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एंड 11 वहां तक खुद से जा भी नहीं सकती। सेकंड चीज तुम देखोगे कि जब एल ने अपने दिमाग में माइक को बुलाया एंड माइक के साथ अपने आखिरी मोमेंट्स जिए, उसके बाद जब एल बाहर निकलती है उस मोमेंट से तो एल के नाक से खून भी नहीं आ रहा होता। एंड वी ऑल नो कि इससे पहले जब भी एल ने अपनी पावर्स यूज करी है मेमोरी में जाने के लिए या फिर कुछ भी सुपर पावर्स यूज करके कुछ भी करने के लिए, तो 11 के नाक से ब्लड आता है। लेकिन इस बार हमने देखा कि कोई भी ब्लड नहीं है, 11 बिल्कुल भी ब्लीड नहीं कर रही है। जबकि देखो कि उसके ऊपर सोनिक बीम भी डाली जा रही है, हर तरफ से सिचुएशन उसके अगेंस्ट है, लेकिन 11 के नाक से ब्लड भी नहीं आ रहा है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि 11 अपने पावर्स को यूज करे एंड 11 के नाक से ब्लड ना आए। इसका मतलब है कि माइक ने जो भी कुछ देखा वो भी एक इल्यूजन था, या तो माइक ने जो भी कुछ देखा वो 11 ने एक्चुअली में किया, लेकिन एक फाइनल बाय करने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी डेथ हो रही है, इसलिए क्योंकि वो एक दूसरी जगह पे जाने वाली है। एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब 11 उधर अपसाइड डाउन के गेट की तरफ ना जाके इधर उल्टी साइड जाए एंड यहाँ दूर जाके कहीं अपने सुपर पावर्स को यूज करके माइक को मेमोरी में बुलाए एंड उसके बाद माइक से बातें करे। तो यहाँ पे रियल में नाक से ब्लीडिंग हो रही होगी, लेकिन 11 कहीं और पे थी, रियल 11 कहीं और थी, इसलिए हमने वो ब्लीडिंग नहीं देखी। एंड इस फेक 11 के नाक से कोई भी ब्लड नहीं आया, जो कि प्रूव करता है कि ये रियल 11 नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन ही था। लेकिन इस थ्योरी में एक मेजर फ्लॉ भी आता है जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि काली ये कर कैसे सकती है। काली की एक तो डेथ हो गई थी, लेकिन चलो अगर काली की डेथ होती भी नहीं है तो भी जब एक्सोटिक मैटर एक्सप्लोड हुआ, जहां पे एक्सप्लोड हुआ वहीं पे तो काली थी, तो काली तो सबसे पहले एक्सप्लोड होनी चाहिए। तो काली एक्सप्लोड कैसे नहीं हुई, उसने ये मैजिक कैसे कर दिया एक्सप्लोजन के बाद भी। आपने वो सेगमेंट देखा होगा जब हमने देखा कि हॉपर 11 से बहुत ही इमोशनली बात कर रहा होता है एंड बताता है कि आखिर 11 को क्यों जिंदा रहना है एक अच्छी जिंदगी के लिए। वहां पे हम लोग देखते हैं कि काली हॉपर को गन पॉइंट पे रखती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने गन को नीचे कर देती है। उस पार्ट को दिखाने का मेन मकसद ही ये था कि ऑडियंस को पता चले कि काली का हृदय परिवर्तन हो चुका है एंड काली को रियलाइज हो चुका है कि हाँ 11 को एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करती है, इसलिए उसने अपनी गन को नीचे किया, इसलिए उसने अपने मन को बदल लिया। तो वो जो हमने देखा कि काली की डेथ हो गई वो बस हॉपर को झांसे में फंसाने के लिए था, क्योंकि अगर हॉपर को पता लग जाता कि काली ने अपने इल्यूजन से कुछ किया है तो हॉपर कहीं ना कहीं जाके फिर से 11 को ढूंढ ही लेता, चाहे वो किसी दूसरे देश में हो, राज्य में हो या कहीं भी हो, वो 11 को जाके ढूंढ ही लेता।
इसीलिए यहाँ पे मिलिट्री वालों के साथ साथ हॉपर को भी बिलीव दिलाने की नीड थी, ताकि हॉपर 11 को वापस कभी ढूंढे ना एंड 11 दूसरी जगह पे अच्छे से शिफ्ट हो जाए एंड सब लोग अपने अपने जगह पे मूव ऑन कर जाएं। तो काली ने इसीलिए हॉपर को वहां पे मोस्ट लाइकली इल्यूजन दिखाया एंड वो कभी भी वहां पे मरी ही नहीं थी। काली डेफिनेटली इंजर्ड होगी। अब बात आती है कि अगर चलो वहां पे काली नहीं भी मरी तो भी एग्जॉटिक मैटर तो वहीं पे था, तो वहां पे ब्लास्ट हुआ, काली को कुछ नहीं हुआ एंड बाकी दुनिया वैनिश हो गई। इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है एंड काफी सेंसिबल रीजन है। अब देखो, जब एग्जॉटिक मैटर ब्लास्ट हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है कि एग्जॉटिक मैटर में जब छेड़छाड़ हुई थी, नैंसी ने गोली लगाई थी, तो ऐसा नहीं है कि उस एग्जॉटिक मैटर के आसपास कुछ मेजर डिसरप्शन हो गया, वो तो जैसे था वैसा ही था। लेकिन हमने डिसरप्शन देखा ब्रिज के वॉल्स की तरफ, जहां पे स्टीव की गाड़ी अटकी हुई थी, वहां पे तुमने देखा होगा कि एक छेद होता है एंड सब कुछ वॉइड में स्पेस में चला जाता है। एग्जॉटिक मैटर का होल पर्पस ही ये था कि वो उन दीवारों को ना बांध के रखे, सबको अटैच करके रखे। वो फटता है तो पहले दीवारें एक्सप्लोड होती है एंड सेंटर में जहां पे एग्जॉटिक मैटर है वो बिल्कुल लास्ट में अफेक्ट होता है। एंड काली कहां पे थी? वो एग्जॉटिक मैटर के पास ही थी, वो जस्ट नीचे ही थी, इसीलिए लास्ट में काली पे अफेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि वहां पे ब्लास्ट हुआ तो पहले काली ही खत्म हो गई, नहीं, काली जहां पे थी वो सबसे सेफ प्लेस था, वो बिल्कुल सेंटर था। डस्टिन ने पहले ही बोल के रखा है, इसीलिए पहले दीवारें खत्म हुई, उसके बाद आसपास की चीजें वॉइड बन गई एंड उसके बाद एंड में जाके काली को कुछ हुआ होगा। इसीलिए शायद हमने देखा कि 11 ऐसा नहीं कि उड़ के कहीं चली गई, 11 की छवि थी एंड अगले सेकंड गायब। तो काली को यानी कि लास्ट में कुछ हो गया था, इसलिए वो इल्यूजन खत्म हो गया। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन आता है कि एग्जॉटिक मैटर ब्लास्ट हो गया एंड काली वहीं पे थी, काली को क्यों नहीं स्टार्टिंग में कुछ हुआ, वो इल्यूजन चल कैसे रहा था, तो वो इसलिए बिकॉज काली सेंटर में सबसे सेफ प्लेस पे थी, वो आखिरी में डिस्ट्रॉय होने वाला प्लेस था एंड काली बिल्कुल वहां पे सेफली बच गई थी लास्ट तक, ये तुम मान लो। एंड ऑल्सो ये पहली बार नहीं है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, चेंज ऑफ हार्ट हुआ एंड उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया किसी और को बचाने के लिए। पहले हमने बिली के साथ भी देखा, बिली तो कितना खराब था, अब सबको मालूम है, बिली तो अजीब सा ही था भाई, वो तो किसको नहीं लगाता था में। लेकिन बिली का भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ एंड उसने 11 को बचाया, मैक्स को भी नहीं, उसने 11 को बचाया, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। ऐसे ही काली का भी चेंज ऑफ हार्ट हुआ एंड काली ने खुद को सैक्रिफाइस करके 11 को बचा लिया। क्योंकि तुम सोचो यार, वो सब कुछ सेंस ही नहीं बनाएगा अगर काली की भी डेथ हो जाए, 11 की भी डेथ हो जाए। तो वो जो पार्ट आया जहां पे हॉपर इतना लंबा मोनोलॉग देता है 11 को एंड काली सब कुछ सुन के अपनी गन को नीचे कर लेती है, तो इन सब का कुछ भी सेंस नहीं बनेगा। इन दोनों में से किसी एक को तो जिंदा रहना ही था, तो काली ने खुद का सैक्रिफाइस किया 11 को जिंदा रखने के लिए। एक और चीज आती है कि काली आखिर वहां पे अगर जिंदा थी तो काली भी क्यों नहीं एस्केप कर गई? काली एस्केप करके रियल वर्ल्ड में भी आके इल्यूजन कर सकती थी। इसका आंसर खुद हमें काली ने पहले दे दिया है। जब काली अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो उसने 11 को बोला कि मेरा अंत पहले से ही ऐसा होना था, तो मूव ऑन कर जाओ। काली ने बेसिकली अपनी फेट एक्सेप्ट कर ली थी। काली जानती थी कि इसके अलावा इसकी जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, ना उसके पीछे कोई फैमिली है, ना ही उसके फ्रेंड्स बचे हैं, तो काली के पास कुछ भी नहीं है कि वो बाहर निकल के एक अच्छी जिंदगी जी सके। वही दूसरी साइड तुम 11 के लिए देखोगे तो 11 के पास अच्छे फ्रेंड्स है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसके लिए एक फादर फिगर भी है बाहर रियल दुनिया में, तो इसलिए 11 का जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो काली ने खुद का सैक्रिफाइस किया एंड काली ने खुद ही बोला कि मेरा अंत तो ऐसे ही होना था, तो इसलिए काली ने वहां पे अपनी डेथ को एक्सेप्ट करके, फेट को एक्सेप्ट करके 11 के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। तो ये इतने सारे क्लूज हैं जो कि बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है एंड ये सारे के सारे क्लूज हिंट करते हैं कि 11 अभी भी जिंदा है, किसी दूसरी जगह पे अपनी जिंदगी जी रही है एंड अब बैक टू नॉर्मल वो हो चुकी है, बिकॉज अब उसके पीछे मिलिट्री नहीं है, उसको परेशान करने वाले लोग नहीं है। हाँ, दुख की बात है कि उसके फ्रेंड्स भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 11 अब एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकती है। अभी भी मुझे मालूम है कि कुछ फ्लॉज हैं, कुछ क्वेश्चंस लेजिट हैं कि आखिर काली को पता कैसे चला कि अब मुझे इल्यूजन स्टार्ट करना है। बहुत लेजिट क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल मानता हूं इस चीज में कि ये काफी इंपॉसिबल सा लगता है कि काली को एग्जैक्ट टाइम पता लग गया कि इसी टाइम पे मुझे इल्यूजन चालू करना है। लेकिन यू नो व्हाट, यहाँ पे चीज ये है ना कि एक दो फ्लॉज इधर हैं, लेकिन अपने पास एक दो फ्लॉज से ज्यादा क्लूज हैं। मतलब अपने पास नेगेटिव फ्लॉज जितने हैं उससे डबल ट्रिपल तो क्लूज हैं कि 11 जिंदा है। तो दोनों तरफ डाउट्स हैं, इसीलिए डफर ब्रदर्स ने आपको बोल दिया कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एंडिंग रख लो भाई। अगर आप चाहते हो कि 11 की डेथ हो गई, आप ऐसा मानना चाहते हो, आप ऐसा भी मान सकते हो। अगर आप माइक की थ्योरी में मान के आई बिलीव वाली चीज करना चाहते हो तो आप कह सकते हो आई बिलीव एंड आप मान सकते हो कि 11 जिंदा है। मुझसे पूछोगे तो मेरी नज़रों में तो 11 जिंदा है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ हटा भी दूं, सब कुछ ही इग्नोर कर दूं, तो भी ये बहुत इंपॉसिबल सा साउंड करता है कि 11 उन बीम्स के सामने मस्त अपने से चल के वो दूसरी दुनिया में उस तरफ चली जाती है एंड मिलिट्री वाले उसको टच भी नहीं करते हैं। डॉक्टर के की नज़रों से सामने से वो बिल्कुल गायब हो जाती है एंड कोई उसको छूता भी नहीं है। ये तो इम्पॉसिबल है, इसमें तो मैं मान ही नहीं सकता। मिला जुला के बात है कि उधर भी डाउट है, इधर भी डाउट है, बस अंतर ये है कि इधर अपने पास ज़्यादा क्लूज हैं एंड इधर अपने पास ज़्यादा प्रूफ्स हैं कि 11 जिंदा है एंड उधर अपने पास एक ही दो डाउट है एंड वो भी काली से रिलेटेड है कि आखिर काली को पता कैसे चल गया कि एग्जैक्टली यहाँ पे इल्यूजन चालू करना है। क्या पता 11 की तरह काली भी दिमाग में घुस के पता लगा सकती हो किसी के दिमाग में कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है। तो अगर ये है तो ये भी काफ़ी एक्सप्लेनेबल है, लेकिन इधर 11 के साथ जो भी कुछ हुआ वो एक्सप्लेन करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। देखो
मिला जुला के बात ये है कि मोस्ट लाइकली 11 जिंदा है, लेकिन इसका मतलब ही क्या है? अगर 11 किसी दूसरी जगह पे भी जिंदा है या फिर 11 किसी दूसरी दुनिया में ही है तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ना ही अगला सीजन आने वाला है, ना ही 11 का स्पिन ऑफ आने वाला है। सो व्हाट्स द पॉइंट? बेसिकली आपके ऊपर है, आप जैसा मान सकते हो। अपनी हैप्पी एंडिंग ले लो या तो 11 को जिंदा समझ के, या नहीं तो आप सैड एंडिंग ही ले लो 11 को डेथ समझ के। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही सैड एंडिंग है। अगर 11 जिंदा भी है तो भी माइक के साथ नहीं है, सो इट्स रियली सैड। एंड अगर वो नहीं है तब तो नहीं है फिर तो खैर। लेकिन यही प्रूफ थे कि 11 जिंदा है। मेरे अकॉर्डिंग तो जिंदा है। आपके सोचते लिख के बताना। बाकी अभी के लिए इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्दी इट की बात करने वाले हैं, तो अभी कभी बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। इट की ऑडियंस हो तो, बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स की ऑडियंस हो तो इट कवर करेंगे, वो भी काफी मजेदार है, तो मजा आएगा आपको उसमें भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।